नमो नारायण। राधे राधे। भगवान दत्तात्रेय ने 7वें अध्याय में अवधूत गीता की बड़ी स्पष्ट चर्चा की है। ब्रह्मानंद में मग्न आत्मज्ञानी अवधूत के लक्षण और स्थिति की चर्चा किया है। जैसे जिसे आप पागल कह लेते हैं वो पागल नहीं है, वो ब्रह्मानंद में मग्न संत हैं। ऐसे संतों का दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है। आप ब्रज की गलियों में जब जाएंगे, पहाड़ों में, गिर कंदराओं में, हिमालय की कंदराओं में, आप जूनागढ़ की पहाड़ियों में जाएंगे तो ऐसे संतों के अवधूत भगवान के दर्शन होते हैं। आप कामदगिर की पहाड़ियों में, विंध्य की पहाड़ियों में ऐसे प्रभु के दर्शन होते हैं। आइए उनकी चर्चा करते अवधूत भगवान श्री दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि गलियों में गिरे पड़े कपड़ों की बनी हुई गुदड़ी धारण करने वाला, पुण्य पाप से रहित मार्ग पर चलने वाला, शुद्ध चित्त वाला तथा ब्रह्मानंद के रस में मग्न अवधूत नग्न होकर एकांत स्थान में स्थित रहता है, जो प्रत्यक्ष परोक्ष रहित लक्ष्य वाला है, जो विधि निषेध के वर्जन में दक्ष है, जो अद्वितीय अविद्या शून्य तत्व ज्ञान से पवित्र है, उस अवधूत के लिए वाद विवाद कैसा। अवधूत लोग आशा रूपी पाश के बंधन से मुक्त हैं। वे शौच आचार आदि से रहित होकर आत्मा से सदा जुड़े रहते हैं। इस प्रकार वे सभी व्यवहारों से रहित रहते हुए तत्व स्वरूप हैं तथा शुद्ध ज्ञान से संपन्न रहते हैं। इन अवधूतों के दृष्टि में देह तथा विदेह का विचार कैसा, इनकी दृष्टि में राग विराग का विचार कैसा। वह निर्मल निश्चल तथा आकाश के समान व्यापक रूप वाला है। वह स्वयं स्वभाव तो आत्म तत्व स्वरूप है। जहाँ तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया वहाँ साकार निराकार रूप की बात क्या हो सकती है। जिसे परम आकाश भाव व्याप्त है उसे सांसारिक विषयों का प्रपंच कैसे स्पर्श कर सकता है। वह अवधूत आकाश तुल्य शाश्वत तथा हंस रूप हैं। वह परम तत्व विशुद्ध माया मल से रहित और हंस रूप हैं। इस प्रकार इसमें भेद विभेद बंध विबंध का विकार तथा भेद किस प्रकार हो सकता है। एकमात्र आत्म तत्व ही सात्व तथा सर्वरूप है। उसमें संयोग वियोग तथा अहंकार कैसे हो सकता है। इस प्रकार जब वह परम शाश्वत सर्वरूप है तो फिर उसमें सार असार कैसा। केवल आत्म तत्व ही अज्ञान रहित सर्वरूप आकाश के समान व्यापक एक रस तथा शुद्ध है। ऐसा होने पर इस आत्मा में संग और असंग कैसे हो सकता है और इसमें सत्य वर्ण तथा विवर्ण का भाव कैसे होगा। वह आत्मज्ञानी अवधूत योग तथा वियोग से रहित योगी है एवं भोग और विराग से रहित भोगी भी है। इस प्रकार वह मन के द्वारा कल्पित स्वाभाविक आनंद को धीरे धीरे प्राप्त करता रहता है। ज्ञान तथा ज्ञान से तथा द्वैत द्वैत की भावना से निरंतर युक्त योगी इस संसार से कैसे मुक्त हो सकता है। स्वभाव से ही राग रहित योगी शुद्ध अज्ञान रहित आत्मानंद का भोग कैसे कर सकता है। यह आत्मतत्व खंड तथा अखंड के भाव से रहित है। वह संसर्ग विसर्ग के भावों से रहित हैं। इस प्रकार इस आत्म तत्व के सार तथा विसार कैसे हो सकते हैं। यह समरस परम तत्व स्वरूप तथा आकाश के समान व्यापक है। योगी निरंतर समस्त प्रपंचों से रहित होकर आत्म तत्व में लीन रहता है। वह संपूर्ण तत्वों से रहित होकर जीवन मुक्त है। ऐसी स्थिति में उसका जीवन और मरण कैसे हो सकता है। इसी प्रकार उसे ध्यान तथा अध्यान का अभाव किस प्रकार हो सकता है। यह संपूर्ण जगत प्रपंच इंद्रजाल तथा मरुदेश में मृग मरीचिका के जल के समान मिथ्या है। अविनाशी परिपूर्ण तथा एकमात्र कल्याण स्वरूप आत्म तत्व ही सत्य है। हम लोग धर्म के से लेकर मोक्ष पर्यंत चारों पुरुषार्थों के प्रति कामना रहित हैं। विद्वान लोग राग तथा विराग की कल्पना किस प्रकार करते हैं। पवित्रता से युक्त तथा एक रस आत्मानंद में मग्न परम अवधूत उस आत्मा में कुछ भी नहीं देखते हैं और वहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ छंदादि लक्षण वस्तुतः नहीं है। वह अवधूत एकमात्र परम तत्व का ही कथन करते हैं। इस प्रकार से 7वें अध्याय में स्वामी कार्तिकेय का जो संवाद है, अवधूत गीता में कार्तिकेय भगवान की चर्चा में संवाद में जो कहा है उसकी हमने चर्चा की। इसका आप लोग सत्संग करें। नमो नारायण। राधे राधे।